दोस्तों, आपने ऊटी का नाम तो सुना ही होगा। ऊटी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की सुंदर पहाड़ियों में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। ऊंचाई पर बसा होने के कारण गर्मियों में भी ऊटी का मौसम खुशनुमा रहता है। ब्रिटिश यहाँ की जलवायु तथा प्राकृतिक सुंदरता से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशन के नाम से नवाजा था। घने हरे पहाड़, चाय के बागान और नीलगिरी के पेड़ यहाँ की विशेषताएं है। यहाँ हर साल देश और विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। रोमांच प्रेमियों और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए ऊटी बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ऊटी की 10 सबसे अच्छी जगह को देखेंगे और साथ ही उनके बारे में कुछ जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। नंबर 1 पर है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जिसे 1908 में ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। शुरुआत में इसका संचालन मद्रास रेलवे द्वारा किया जाता था। इस रेलवे का परिचालन आज भी स्टीम इंजनों द्वारा किया जाता है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे नवगठित सलेह मंडल के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। जुलाई 2005 में यूनेस्को ने नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को दार्जिलिंग हिमालय रेल के विश्व धरोहर स्थल के एक विस्तार के रूप में मान्यता दी थी और तब से इन्हें संयुक्त रूप से भारत की पर्वतीय रेल के नाम से जाना जाता है। इसे यह मान्यता मिलने के बाद इसके आधुनिकीकरण की योजना का परित्याग किया गया। पिछले कई वर्षों से कुन्नूर और ऊटी के बीच के खंड पर स्टीम के इंजन के स्थान पर डीजल इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। स्थानीय लोग और पर्यटकों ने इस खंड पर एक बार फिर से स्टीम इंजन द्वारा रेलगाड़ी चलाने की मांग की है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे एक सिंगल ट्रैक रेलवे है जो 46 किलोमीटर लंबा एक सिंगल ट्रैक है, जो कि मेट्टुपालयम शहर को ऊटी शहर से जोड़ता है। इस 46 किलोमीटर के सफर में 208 मोड़, 16 टनल और 250 ब्रिज पड़ते हैं। इस मार्ग की चढ़ाई की यात्रा लगभग 4.5 घंटे में पूरी होती है, जबकि डाउन हिल यात्रा में केवल 3.5 घंटे लगते हैं। शाहरुख खान द्वारा अभिनीत हिंदी फिल्म दिल से के प्रसिद्ध हिंदी गीत छैया छैया का फिल्मांकन इसी रेलवे की रेलगाड़ी की छत पर किया गया है। नंबर 2 पर है बोटनिकल गार्डन्स। बोटनिकल गार्डन्स या गवर्नमेंट बोटनिकल गार्डन्स ऊटी शहर में स्थित है तथा लगभग 22 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। दोडाबेट्टा चोटी की ढलान पर बने ये उद्यान हरे गलीचे की तरह दिखते हैं। तमिलनाडु बागवानी विभाग इन उद्यानों के प्रबंधक के लिए जिम्मेदार है। यह बोटनिकल गार्डन का निर्माण 1847 में हुआ था। इसका डिजाइन अंग्रेज वास्तुकार विलियम्स ग्राहक मैक्वारन ने बनाया था। स्वतंत्रता के पूर्व इन उद्यानों में प्रवेश के लिए सदस्यता लेनी पड़ती थी, जिसमें केवल यूरोपियन लोगों को ही अनुमति थी तथा इसके लिए इन्हें 3 रुपये प्रति महीने का शुल्क देना पड़ता था। ऊटी के इस बोटनिकल गार्डन की सैर के लिए प्रति वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं, क्योंकि यहाँ की विभिन्न प्रजातियों के असंख्य पौधे पाए जाते हैं। इन पौधों में देसी तथा स्वदेशी पौधे भी शामिल है। इनमें जड़ी बूटियां, झाड़ियां, पेड़, बोनसाई पौधे तथा फंस भी शामिल है। बॉटनिकल गार्डन के परिसर में एक वृक्ष के तने के अवशेष है, जो माना जाता है कि लगभग 20 लाख साल पुराना है। नंबर 3 पर है ऊटी लेक। ऊटी की सैर के लिए आने वाले पर्यटकों में ऊटी झील सबसे अधिक लोकप्रिय स्थान है। यह झील मानव निर्मित है, जिसका निर्माण जॉन सुलिवन ने 1824 में किया था तथा यह लगभग 65 एकड़ में फैली हुई है। मानसून के दौरान पहाड़ों से बहकर आने वाले पानी को एकत्रित करने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। हालांकि इसके आवश्यकता से अधिक भर जाने के कारण इसे लगभग 3 बार खाली किया गया है। इसका निर्माण स्थानीय मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के उद्देश्य से किया गया था। झील अब वास्तविक आकार में नहीं है तथा अनेक भौगोलिक कारणों के कारण और बस स्टैंड, रेस कोर्स और लेक पार्क बनने के कारण छोटी हो गई है। यहाँ बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होने के कारण यह झील पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसके शांत जल में सैर करते हुए आप यहाँ की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। हर साल मई महीने में राज्य सरकार द्वारा बोटिंग रेस का आयोजन किया जाता है, जो 2 दिन तक चलता है। नंबर 4 पर है दोडाबेट्टा पीक। 8,606 फीट की ऊंचाई पर दोडाबेट्टा चोटी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। ऊटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस चोटी को देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक जमा होते हैं। आप यहां से नीलगिरी के लुभावने दृश्य को देख सकते हैं। चोटी का शीर्ष बिल्कुल मंत्र मुक्त कर देने वाला है। शिखर पर एक टेलीस्कोपिक हाउस है, जिसमें 2 दूरबीन है, जो घाटी के आसपास का मनोरम्य दृश्य प्रस्तुत करती है। यहाँ समृद्ध वनस्पति और जीव दोडाबेट्टा पीक के समग्र आकर्षण को बढ़ाते हैं। नंबर 5 पर है टी फैक्ट्री। दोस्तों, ऊटी अपने चाय के बागानों के लिए काफी फेमस है। इस जगह को घूमना आपको एक नया अनुभव देता है। यहाँ से आती चाय की खुशबू भी आपका मन मोह लेती है।
यहाँ मशीनों द्वारा चाय को बनता और पैक होता देखना आपके और बच्चों के लिए एक अलग अनुभव रहेगा। यहाँ पर से आप चाय खरीद भी सकते हैं और यहाँ फ्रेश पत्तियों से बनी ग्रीन टी भी उपलब्ध होती है, जिसकी खुशबू भी मन मोह लेने वाली होती है। नंबर 6 पर है प्याकारा वाटरफॉल। ऊटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्याकारा वाटरफॉल देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ एक शानदार पिकनिक स्पॉट है। यह जगह फोटोग्राफी के लिए भी प्रसिद्ध है। आप इस झील में स्पीड बोट सवारी का आनंद लेने के साथ चीड़ के पेड़ों के बीच लंबी सैर कर सकते हैं। यहाँ बोट हाउस है और झरने के पास एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पर आप दक्षिण भारत के भोजन का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ की पानी की प्राचीन धाराओं की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। प्याकारा वाटरफॉल के आसपास का क्षेत्र तोड़ा बस्तियों के लिए लोकप्रिय है। नंबर 7 पर है स्टोन हाउस। स्टोन हाउस 1822 में जॉन सुलिवन द्वारा बनाया गया ऊटी का पहला बंगला है। अब यह ऊटी का सरकारी आर्ट्स कॉलेज है और अद्भुत वास्तुकला और कुछ महान अवशेष प्रदर्शित करता है। इस बंगले की झलक पाने के लिए कई पर्यटक इस जगह पर आते हैं। नंबर 8 पर है रोज गार्डन। ऊटी में घूमने के लिए रोज गार्डन एक और लोकप्रिय जगह है। तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाया गया यह उद्यान 4 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है और गर्व से 20,000 से अधिक किस्म के गुलाब प्रस्तुत करता है। एक अच्छी तरह से बनाया गया यह उद्यान वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटी से दक्षिण एशिया के लिए गार्डन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीतने का भी दावा करता है। ऊटी रोज गार्डन गुलाब की अद्वितीय सुंदरता और फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। नंबर 9 पर है मुरुगन टेम्पल। तमिलनाडु के अन्य शहर की तरह ऊटी में भी कुछ शानदार वास्तुकला वाले मंदिर हैं। एल्क हिल पर स्थित मुरुगन मंदिर एक ऐसा ही भव्य मंदिर है। यह मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान के भक्तों द्वारा किए जाने वाला कावड़ी अट्टम नृत्य यहाँ का मुख्य आकर्षण है। नंबर 10 पर है एमआरसी गोल्फ क्लब। एमआरसी गोल्फ क्लब 7,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 195 एकड़ में फैली हरी भरी भूमि पर फैला हुआ है। जिम खाना क्लब द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है और यह गोल्फ के शौकीनों के लिए एक मजेदार जगह है। गोल्फ कोर्स ओक, सुगंधित नीलगिरी और देवदार सहित विभिन्न प्रकार के सुंदर वृक्षों से घिरा हुआ है। दोस्तों, ऊटी घूमने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का है। बारिश के बाद यहाँ का दृश्य बहुत ही सुहाना हो जाता है। सर्दियों में यहाँ तापमान गिर जाता है और घना कोहरा छाया रहता है। ऊंचाई पर बसा होने के कारण गर्मियों में भी ऊटी का तापमान 25 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। ऊटी समुद्र तल से लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, ऊटी के निकटतम हवाई अड्डा कोयम्बतूर है, जो लगभग ऊटी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा चेन्नई, मुंबई और बेंगलोर से जुड़ा हुआ है। कोयम्बतूर से टैक्सी या बस द्वारा ऊटी पहुंचा जा सकता है। मेट्टुपालयम से कुन्नूर होते हुए ट्रेन से भी यहाँ पहुंचा जा सकता है। ऊटी सड़क मार्गों से भी भली भांति जुड़ा है, इसलिए बस, टैक्सी या कार द्वारा भी आप यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ लोकल सिटी बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा की भी अच्छी सेवा है। दोस्तों, अगर आप ऊटी जाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।
और हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।